श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंच, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंच, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंच, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग से मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरणी, यह दुख करनी है दुख हरणी, यह सुख करनी है दुख हरणी, यह दुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत टोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपन्न गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत टोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपन्न गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हरि धाम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही हरि धाम यही, श्री राम यही हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
हजार वन्दे भवं भवानी शतं नमामि तुमेव माता जगता तुमेव बन्धु सतता तुमेव वेद्या सर्वं तुमेव सर्वं देवते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे हरि ओम माजलिना शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय श्री राम राधे श्याम जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे श्याम सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। धियं सदा परिभवग्नमभिष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरविन्दफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवंशः कल्पतरु तड़ेद्वेद विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे सभी भगवत प्रेमियों, आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पहले भगवत नाम संकीर्तन। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, 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 गुण गाय से गोपाल गुण गाय से गोविंद गुण गाय से गोपाल गुण गाय से, गोविंद गुण गाय से गोपाल गुण गाय से, गुण गाय से गोपाल गुण गाय से, तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गाय से। जय हो। सभी प्रेम से गाइए, हमारी भी बन जाएगी। जय हो। ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई, ध्रुव जी
के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गए, तीर से बढ़ाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से बन गए सुग्रीव के बन गए, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली के बन गए सुग्रीव के बन गए, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गए, हनुमत की बन गई, सिया सुधलाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से गोविंद गुण गाए से गोपाल 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 गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। हरि बोल। नंद जी के बन गए, नंद जी के बन गए, यशोदा के बन गए, नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद जी के बन गए, यशोदा के बन गए, नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई, गोपन की बन गई है माखन खिलाए से तेरी गोपन की बन गई है माखन के गाय से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाए गोविंद गुण गाय से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाए गोविंद गुण गाय से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाए गोविंद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अगर बिगड़ी बनानी है तो मेरे गोविंद के चरणों में मन को लगाना पड़ेगा। बिना मन के कनेक्शन हमारी बिगड़ी कभी बन नहीं सकती।
ब्रजवासियों के पास में क्या था? इतनी गरीबी थी बेचारों के पास कि पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। जिनका नितांत विपन्न जीवन था, लेकिन ब्रजवासियों के मन में अगर सज्जनों था तो केवल एक ही बात थी कि हमारा गोविंद हमारे साथ है। विश्वास करो तो परमात्मा पर इतना करो कि परमात्मा भी आपको गले लगाने के लिए मजबूर हो जाए। हमारा विश्वास संसार में है, हमारा विश्वास ठाकुर में है। और ब्रजवासियों का संसार में नहीं है, ब्रजवासियों का विश्वास मेरे गोविंद में। आज भी तुम वृंदावन जाओगे तो बांके बिहारी के मंदिर में आप देखना, कोई अगर बगल में सच्चा ब्रजवासी खड़ा होगा उसकी तरफ आप गौर से देखें। मंदिर में 100 रुपए की माला खरीद के जाएगा, लेकिन ठाकुर जी को नहीं पहनाएगा। सुता ही उस माला को पहन लेगा। और किसी ने पूछा, भैया ये माला तो तू बांके बिहारी के लिए लेकर के आया, तूने क्यों पहना? वो कहता है कि जितना उसको माला पहनाने से खुशी नहीं होती है, उतना अगर हम ब्रजवासियों ने माला को पहन लिया तो गोविंद ज्यादा खुश हो जाता है। मन का कनेक्शन। बांके बिहारी का मंदिर 9 बजे खुलता है, सबको पता होगा। जो वृंदावन गए होंगे सबको पता है कि बांके बिहारी का मंदिर 9 बजे खुलता है। लेकिन आप सोचना, इस भारतवर्ष के अंदर जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिर या तो 5 बजे खुलते हैं, 4 बजे खुलते हैं। 5 बजे के लेट कोई भी मंदिर भारत में नहीं। हमारे यहां से कानपुर दूर नहीं है, पास में ही है। एक घटना है कानपुर की, प्रेम से बोलो। एक व्यक्ति को, बहुत पुरानी किस्सा है, घर से निकाल दिया। बड़ा सीधा, पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत सज्जन व्यक्ति था। घूमते घूमते वृंदावन में आ गए। अब वृंदावन में कोई ठिकाना नहीं, कहां रुके, क्या खाए क्या पिए। तो बांके बिहारी के मंदिर के पास में चला गया। सभी दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए। वो बेचारा मंदिर के पास में सीढ़ियों के पास पूरी रात पड़ा रहा। 5 बजे मंदिर खुला, सभी दर्शनार्थी आए। वो बेचारा भूखा प्यासा ठाकुर की देहली पर पड़ा रहा। जब गोसाइयों ने दूसरी शाम को देखा कि ये व्यक्ति कल से रुका हुआ है, कल से ये कहीं गया नहीं है, कौन है ये? उससे पूछा, उसने अपनी पूरी आप बीती बता दी।
गोसाइयों ने कहा अब तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर मुझे शरण श्री बांके बिहारी के पास में मिल जाए, उनकी सेवा में मिल जाए, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। गोसाइयों ने सोचा ऐसा करो, इसको यहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे। और उस व्यक्ति को एक डंडा दिया और उससे कहा कि भैया जब 9 बजे रात को मंदिर बंद हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति मंदिर से बाहर नहीं आना चाहिए और कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं जाना चाहिए। मेरा बांके बिहारी कितना दयालु है, आपने कथा में सुना है। पूतना जहर लगा के मारने के लिए आई, फिर भी उस पूतना को मां कैसी सदगति प्रदान कर दी। बड़ी निष्ठा से ड्यूटी कर रहा है। बांके बिहारी का नियम है कि रात को निधि वन में रास रचाने के लिए जाते हैं। किशोरी राधा रानी की सखियां आज भी संत कहते हैं कि निधि बन के अगर रात को 2 बजे 3 बजे वहां से हम निकल करके जाते हैं तो आज भी वहां पायल की आवाज आती है। निधि बन की एक और विशेषता है, वृंदावन में आपने कितने बंदर देखे होंगे, लेकिन रात के जैसे 6 या 7 बजेंगे सभी बंदर निधि वन को छोड़ देंगे और निधि वन से बाहर आ जाएंगे। पूरा सन्नाटा रहता निधि वन के अंदर, आप देखना कभी जाकर। वो व्यक्ति खड़ा, बांके बिहारी का टाइम हुआ रास रचाने का, पीतांबरी को पहने हुए हैं, बांसुरी को कमर से लगाए हुए हैं, सुंदर मुकुट धारण किए हैं। और जैसे ही बांके बिहारी निकलने लगे उस व्यक्ति ने रोक दिया। कौन है आप, कहां जा रहे? बांके बिहारी ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मेरी यहाँ पर ड्यूटी है। गोसाइयों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अंदर का बाहर ना आए और बाहर का व्यक्ति अंदर ना जाए। बांके बिहारी ने कहा कि देखो भैया, सीधा था, पढ़ा लिखा नहीं था। बांके बिहारी ने कहा कि देखो हम बांके बिहारी हैं, रास रचाने जा रहे हैं और हमारा तो नित्य का नियम है। पर उस व्यक्ति ने मना किया, नहीं, जब तक मैं यहां पर हूं आप यहां से नहीं जा सकते। बांके बिहारी ने कहा ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और निधि वन के बाहर बैठ जाना और जब रास पूरा हो जाएगा तो मुझे लेकर के वापस आ जाना। प्रेम से बोलो। वो व्यक्ति साथ में गया। सज्जनों, बांके बिहारी गए, निधि वन में रास रचाया। 3 बजे रात को, 3:30 बजे मंदिर में वापस आ। 4 बजे मंदिर खुलना था, 4 बजे तैयारी करेंगे तभी 5 बजे आरती होगी, मंगला आरती। बांके बिहारी और रंगनाथ मंदिर का इतना बड़ा घंटा था कि जब घंटा बाजता था तो कोसी तक आवाज जाती थी। वृंदावन से कोसी की दूरी 40 किलोमीटर दूरी है और जब घंटा बाजता था तो कोसी तक आवाज जाती थी। गोसाई लोग आए, ताला खोलने लगे। उस व्यक्ति ने मना कर दिया। अभी बांके बिहारी ने विश्राम किया है, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। गोसाइयों ने कहा तुमने भांग पी रखी क्या? हमारा नित्य का नियम है कि हमारा मंदिर 5 बजे खुलता है, 4 बजे तैयारी होती है। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, सीधा था। उसने कहा महाराज चाहे कुछ भी करो, जब तक मेरा गोविंद 2 घंटे 3 घंटे आराम ना कर ले तब तक आप मंदिर में नहीं जा सकते।
गोसाइयों को विश्वास नहीं हुआ। गोसाइयों को लगा ये तो पागल है, इसलिए तो घर वालों ने निकाल दिया। और सज्जनों, जब गोसाइयों ने मंदिर खोला और मंदिर खोल करके गर्भगृह में गए तो वहां पर बांके बिहारी का दर्शन नहीं है। अब मंदिर कैसे खोले? सभी गोसाई आए, उससे कहा भैया पूरी जिंदगी कट गई हमारी सेवा में और तुमने 4-5 दिन में बांके बिहारी को प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब है जब तक मन का कनेक्शन परमात्मा की तरफ नहीं होगा तब तक ठाकुर तुमसे मिल नहीं पाएगा। एक और गोसाई थे, आप लोगों ने कथा सुनी भी होगी कहीं। पूरा जीवन निकल गया था वहां पर पेड़ा बेचते बेचते, लेकिन जिंदगी की अभिलाषा थी कि एक दिन मैं बांके बिहारी को पेड़ा बेचूंगा। और बांके बिहारी मंदिर का नियम था कि जब मंदिर बंद होता है तो बूंदी के 4 लड्डू और 1 गिलास पानी आज भी रखा जाता है। एक दिन बहुत भीड़ थी, गोसाइयों ने सोचा कि ठाकुर जी कोई पाते थोड़ी, हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। उस दिन भीड़ थी, लड्डू आए नहीं थे, मंदिर बंद हो गया और बंद करके सब गोसाई चले गए। ठाकुर जी को रात में भूख लगी, 12-1 बजे बाहर निकले। और वो गोसाई का क्या था, जीवन में बच्चे सब काम संभालते थे, अब तो जीवन में केवल गोविंद को प्राप्त करना। 2 बजे तक दुकान में बैठे रहते थे, माला जपते रहते थे, लेट जाते थे, फिर वहां से यमुना स्नान करके वो लेट ही दुकान पर आते। बांके बिहारी गए और जाकर के बोले बाबा मोखो 4 लड्डू बूंदी के चाहिए, तुम्हारे पास हैं का? गोसाई जी बोले लाला देखना पड़ेगा। जैसे ही गोसाई जी ने देखा तो उस दिन गोसाई जी की दुकान में केवल 4 ही लड्डू थे सज्जन। गोसाई जी ने एक लिफाफे में 4 लड्डू पैक कर दिए और बांके बिहारी को दिए। बांके बिहारी बोले बाबा मुंह पे पैसा तो है ना, एक काम करो, मेरे हाथ में ये चूड़ा है, ये रख लो, कल मैं तुम्हें पैसे दे जाऊंगा और चूड़ा ले लो। गोसाई जी ने कहा लाला तू बता दे कौन को चोरा है, तेरो बाबा दादा सब वो जाने, मैं तो बहुत पुराना गोसाई हूं और मैंने अगर तेरे से इतना कीमती चूड़ा रख लिया तो तेरे घर के मेरे को चोर समझेगा। पर बांके बिहारी को तो कृपा करनी थी सज्जनों। बांके बिहारी उस चूड़ा को रख करके चले गए, मंदिर में जाकर के लड्डू रख दिए, लड्डुओं को बिखेर दिया, मंदिर खुला, गोसाई लोग आए। गोसाई लोगों ने सोचा कि यहाँ तो भोग नहीं लगा था, ये बूंदी के लड्डू कहाँ से आ गया, फिर भी ध्यान नहीं दिया। और जब बांके बिहारी का श्रृंगार करने लगे और बांके बिहारी के हाथ की तरफ देखा, बड़ा कीमती कड़ा था, तब गोसाइयों को लगा ये कड़ा कहाँ लगा। FRI दर्ज कराई, मंदिर बंद रहा। गोसाई जी 11 बजे आए दुकान में और जब दुकान में आते थे तो बाहर से ही बांके बिहारी का दर्शन करते थे, आंखों से कम दिखता था। गोसाई जी ने देखा लाला वो छोरा आज बांके बिहारी को मंदिर काय को बंद है। वहां गोसाइयों के बालकों ने कहा बाबा तो ना पतो बांके बिहारी के मंदिर में चोरी हो गई। प्रेम से बोल क्या हो गई? चोरी। गोसाई जी ने सोचा हो गई होगी चोरी। दुकान में गए, गंगा यमुना जल छिड़का, दुकान पर बैठे, चर्चा तो होती ही है। जब आसपास दुकान में चर्चा होने लगी तो गोसाई जी ने बोला लाला नेक्स्ट सुनियो यहाँ आई। जैसे ही दूसरी दुकान वालों हम बाबा बताओ क्या बात है? भैया बांके बिहारी की चोरी हुई, किस बात की हुई? वह दुकान वाले ने बतायो बाबा बांके बिहारी के हाथ में जो कड़ा था उसकी चोरी हो गई। प्रेम से बोलो आहा। जब गोसाई जी ने सुना कि चूरा चोरी हो गया, आंखों से झरझर करके आंसू बह गए। आज विश्वास हुआ है
गोसाई जी को कि हे गोविंद, वास्तव में आज तुमने दिखा दिया कि अगर कोई सच्चे दिल से तुम्हें पुकार ले तो उसकी पुकार मेरा बांके बिहारी अवश्य सुन। जीवन निकल गया था, लास्ट में बांके बिहारी का दर्शन हुआ। कहने का मतलब है कि मन का कनेक्शन ब्रजवासियों के पास क्या था। मैया से प्रार्थना है कि सामने पैर करके गद्दी को ना बैठें, या पैरों में तकलीफ है तो कुर्सी ले लें। मेरे बांके बिहारी ने मधुमंगल के मोड़े को चाटा है। अद्भुत लीला। गिरिराज जी को उठाया, सभी ब्रजवासियों के अंदर दया आ गई। चारों तरफ से इंद्र ने बरसात चालू कर दी। उसने कहा पूरे ब्रजमंडल को डुबा करके समाप्त कर दो। बड़े बड़े मेघ आ गए, तड़ 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 करके बाहर बिजलियां तड़कने लगी, बड़ी जोर से मूसलाधार गिरने लगी। सभी ब्रजवासी बोले लाला अब क्या करेंगे? मेरे गोविंद ने कहा आप चिंता मत करो, मेरा जो गिरिराज है वो आप सबकी रक्षा करेगा। सभी को गिरिराज जी में लेकर के गए और मेरे गोविंद ने इकन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। सज्जन आओ ब्रजवासियों, अपनी अपनी बैलगाड़ी, गाय, बछड़े सबको लेकर के ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। 7 रात्रि और 7 दिन इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की। जब 3 दिन हो गए, ब्रजवासियों ने सोचा लाला तू 3 दिन से सो ना, ऐसा कर हम जो अपनी मोटी मोटी छड़ी लगा लेते हैं, नेक तू आराम कर ले। यही भाव तो बांके बिहारी को अच्छा लगता है। मेरे गोविंद ने कहा कि आपकी छड़ी में इतनी ताकत कहां है जो मेरे गिरिराज को रोक सके।